आज की इस क्लास में हम पेसिव वॉइस के बारे में देखेंगे। पेसिव वॉइस जो वॉइस है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पेसिव वॉइस। अब जो पेसिव वॉइस जिसके अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, मतलब कि कर्ता प्रधान होता है। इसके अंदर जो प्रधान वाक्य प्रधान होता है वो उसका सब्जेक्ट होता है, और पेसिव वॉइस के अंदर जो प्रधान होता है वो उसका होता है कर्म होता है। अब जो एक्टिव से पेसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले प्रोनाउन का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। जैसा कि पता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसको ऑब्जेक्ट बदलते समय मी में बदल दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट वी है तो उसको अस में बदल दिया जाता है। उसी प्रकार यू है तो यू को यू में ही बदला जाता है, ही को हिम में बदला जाता है, शी को हर में बदला जाता है और दे को डैम में बदल दिया जाता है। ठीक है, और भी जो ऑब्जेक्ट है उसको आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाता है। अब एक्टिव टू पेसिव बदलने के लिए टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि पहला टेंस अपन लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि हम जानते हैं यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि कोई आ जाता है तो वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का माना जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टार्टिंग में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ में एस या ई एस जुड़ा हुआ होता है, और फिर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर उसी से सेंटेंस नेगेटिव करेंगे जैसे डू या डज आ जाएगा, फिर साथ में नॉट का प्रयोग होगा, फिर V1 आएगा, इसमें एस या ई एस जुड़ा हुआ नहीं होगा क्योंकि वो एस या ई एस सामने डू या डज के साथ में जोड़ दिया गया होता है। फिर उसके पीछे क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को जब बदलेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्या बदल जाएगा, इसका सब्जेक्ट में बदल जाएगा। फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके पीछे एस या ई एस जुड़ा हुआ है इसकी जगह पे इज आर एम आएगा। अब इज आर एम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगी इज आर एम के बाद में जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये बदल जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। थर्ड फॉर्म के अंदर बदलने के बाद में फिर लगा दिया जाता है प्रेपोजिशन बाय को। उसके बाद में जो ये सब्जेक्ट है, जैसे अगर सब्जेक्ट अगर आई है तो उसको ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पे लगा दिया जाता है मी। कहने का मतलब सब्जेक्ट को क्या बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया जाता है, सब्जेक्ट। ये है इसका रूल्स। जैसे कि अब एक एक देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है आशीष अनुराग, जैसे ये आशीष मेक्स अ नॉइस। ठीक है, आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइस। तो जैसे ये तो इसका सब्जेक्ट हो गया, मेक्स हो गई वर्ब, अ नॉइस हो गया ऑब्जेक्ट। जब पेसिव वॉइस को बदल दिया, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया अ नॉइस। अब नॉइस एक वचन है इसलिए क्या आ गया, इज। फिर वर्ब मेक है, मेक की थर्ड फॉर्म लिख दी मेड। फिर प्रेपोजिशन बाय को जोड़ दिया और फिर क्या बना दिया, इस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को क्या बना दिया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार से चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को तो क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया स्वीट्स। अब स्वीट्स बहुवचन है इसलिए क्या आ गया, आर। लाइक की क्या कर दी, थर्ड फॉर्म लाइक्ड। फिर बाय लगा दो, बाय लगा दिया। फिर पैसिव ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था उसको क्या बना दिया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक उसी प्रकार से आगे बॉयज़ लव एनिमल्स। तो अब एनिमल्स, बॉय सब्जेक्ट है, लव वर्ब हो गई और एनिमल्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को पहले क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब ई आर एम के लिए एनिमल्स के लिए क्या आ जाएगा, आर आ गया। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लव है इसकी थर्ड फॉर्म कर दी लव्ड। फिर लगा दिया बाय और फिर आ गया इस बॉय को बना दिया ऑब्जेक्ट बना दिया, तो बन गया बॉयज़। एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज़। उसी प्रकार आगे रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी इसकी ईज। फिर लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेक, ये टेक्स है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या लगा दी, टेकन। फिर आ गया रेखा, ये बाय रेखा। अब जो पीछे जो भी फ्रेज लिखा हुआ है उसको ऐसा का ऐसा जोड़ दिया। फिर वी रेस्पेक्ट हिम। अब वी रेस्पेक्ट हिम तो सबसे पहले क्या करना, वी रेस्पेक्ट हिम, तो ही को तो बना दो, जैसे वी रेस्पेक्ट हिम इसको बना दिया ही। ठीक है, और इसको बना दिया बाय अस। फिर इस ही के साथ में क्या आ गया, इज,
और रेस्पेक्ट की क्या बना दी, थर्ड फॉर्म, RESPECTED। देखिए जैसे कि वी रेस्पेक्ट हिम, ही इज़ रेस्पेक्टेड बाय अस। बाय अस लगाए तो भी सही है और ना भी लगाए तो भी सही होता है। आगे लिखा हुआ अजीत डज नॉट हेल्प मी। अजीत डज नॉट हेल्प मी। अब अजीत इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। मी ऑब्जेक्ट था, इसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब डज नॉट हेल्प, अब देखो सॉल्व करना है, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी एम। अब एम इसके भी डज के बाद में जस्ट नॉट है हेल्पिंग वर्ब के, इसके भी एम के बाद क्या लगा दिया, नॉट। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दी, थर्ड फॉर्म कर दी। तो अजीत डज नॉट हेल्प मी का पैसिव वॉइस बन गया आई एम नॉट हेल्प्ड बाय अजीत। उसी प्रकार से आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ही हेल्प्स द पुअर। अब देखो ये सब्जेक्ट है तो इसको बाय हिम कर दो, फिर पुअर को सब्जेक्ट बना दो, ही को ऑब्जेक्ट बना दो बाय हिम करके, और हेल्प से देखो जैसे कि अब इसका क्या बन जाएगा, द पुअर अब पुअर एक वचन है, क्या आ गया, इज। पुअर इज हेल्प्ड, द पुअर इज हेल्प्ड बाय हिम। अब देखो अगर ये पुअर एक एडजेक्टिव है, पूरी जाति का बोध कराता है, तो ईज की जगह कई जगह पे आर का भी प्रयोग हो जाती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पहले देखा था। आगे जैसे लिखा हुआ है आई नो हर। आई नो हर, ये इसको हर की जगह तो क्या लग दिया, शी। अब आई की जगह कर दिया बाय मी, ठीक है, और नो की जगह कर देखो शी के साथ में क्या आ जाएगा, इज, और नो की थर्ड फॉर्म कर दी KNOWN, ठीक है। इसी प्रकार से शी इज नोन बाय मी। अब आगे वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो देखो अ सॉन्ग ये तो बना गया इसका सब्जेक्ट, अ सॉन्ग, फिर बाय वीना सबसे पीछे लगा दिया बाय वीना, फिर बीच में डज नॉट सिंग। अब अ सॉन्ग एक वचन है इसलिए क्या लगा दिया, इज। अब ईज के इसके पीछे नॉट लगा हुआ है इसलिए क्या लगा दिया, नॉट, और सिंग की लगा दी थर्ड फॉर्म संग। तो क्या बन गया, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय वीना। फिर आगे वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। तो वी सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट वर्ब है, गुड न्यूज़ इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना दो, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। अब गुड न्यूज़ एक वचन है, क्या आ गया, इज। अब थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सपेक्ट की थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड लगा दिया बाय अस। अगर लिखते हैं तो भी सही है, नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ तक सेंटेंस को सही माना जाता है, गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड। अगर आगे लिखा है एवरीवन डज हीज वर्क, इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो पहले तो हीज को तो बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, हीज वर्क। अब डज एक वचन है, अब हीज वर्क के लिए साथ में क्या आ गया, इज। अब डज की हो गई थर्ड फॉर्म डन, इज वर्क इज डन। अब बस जो भी एवरीवन जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं उसको बाय करके नहीं लिखा जाता है, तो क्या इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, इज वर्क इज डन। आगे लिखा है माई फादर सेंड्स हिम 500 रुपीज़ एवरी मंथ। देखो माई फादर सब्जेक्ट हो गया, सेंड्स हिम, सेंड्स ऑब्जेक्ट हो गया, हिम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सेंड इसकी वर्ब हो गई। तो कैसे बनेगा, हिम, ही इज सेंट, ही इज सेंट 500 रुपीज़ एवरी मंथ बाय माई फादर। ऐसा का ऐसा, ये जो सेंटेंस है ना ये डबल ऑब्जेक्ट है। ये माई फादर वाला जो सेंटेंस है इसको दो प्रकार से सॉल्व किया जाता है। एक तरीका तो इसको हिम को लेकर के हो जाएगा, ही इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेंट 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ एवरी मंथ बाय माई फादर। अब और जो दूसरा तरीका है वो होगा 500 रुपीज़, फिर दोबारा इसका ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा 500 रुपीज़ इज सेंट, फिर इस हिम को जोड़ने के लिए करेंगे फॉर टू हिम एवरी मंथ बाय माई फादर। दो प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। योर शॉपकीपर सेल्स अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफ़ी। पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को ढूंढो, योर शॉपकीपर सब्जेक्ट, स्पेशल काइंड ऑफ कॉफ़ी ऑब्जेक्ट, बीच में क्या आ गई वर्ब। बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है स्पेशल काइंड ऑफ कॉफ़ी, ये तो बना दो सब्जेक्ट,
फिर इसके अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दो। स्पेशल काइंड ऑफ कॉपी एक वचन है, क्या आ गया इज, और ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय योर शॉपकीपर, बाय योर शॉप कीपर। इस प्रकार से द रिच हेट द पुअर, तो क्या बन जाएगा द पुअर आर हेटेड, द पुअर आर हेटेड बाय द रिच, द पुअर आर हेट बाय द रिच। कहने का मतलब देखो सिंपल है, आई डोंट नो द रीजन ऑफ हिज एडमिशन। देखो इसमें इसके वर्ब है, इसका वर्ब हो गई, ये पूरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना दिया, द रीजन ऑफ हिज एजुकेशन। अब रीजन ऑफ हिज एजुकेशन एक वचन है, क्या लगा दिया इज। अब ये जो वर्ब है डोंट नो, ये यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे भी लगा दिया नॉट, और नो की थर्ड फॉर्म कर दिया नाउन बाय, आई की जगह कर दिया मी। इस प्रकार से द टीचर टीचेस यू इंग्लिश, तो इंग्लिश ये इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है, दो प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। यू से सॉल्व करो पहले, यू, अब टीचेस तो यू आर, टीच की थर्ड फॉर्म हो गया टॉट, यू आर टॉट। अभी इंग्लिश ऐसी कैसे लिख दो, बाय द टीचर, ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, जब इंग्लिश को ऑब्जेक्ट लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश आर टॉट टू यू, अब यू से पहले क्या लगा देंगे टू, इंग्लिश आर टॉट टू यू बाय द टीचर, एक हो गया ये। द पॉट कंटेन्स इंक, दिस पॉट कंटेन्स इंक, तो सबसे पहले जो इंक है इसको तो बना दिया सब्जेक्ट, इंक एक वचन है लगा दिया क्या इज। अब कंटेन्स की थर्ड फॉर्म कर दो कंटेन्ड बाय दिस पॉट, ठीक इसी प्रकार से आगे, माई अल्डर ब्रदर्स मैनेज द हाउस, तो कैसे बनेंगे द हाउस इज मैनेज्ड बाय माई अल्डर ब्रदर। फिर आगे है द फार्मर ग्रो वीट इन हिज फील्ड, तो ये वीट इसका ऑब्जेक्ट है, तो वीट इज ग्रोन, GROWN, wheat is grown in his field by this farmer, by the farmer। कैसे बनेगा wheat is grown in this field, wheat is grown in his field by the farmer, wheat is grown in his field by the farmer। फिर the police looks into the case, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कैसे बनेगा the case is, ठीक है, the case is looked, फिर into ऐसा कैसा लगाना, कभी भी प्रेपोजिशन आती है ना तो वर्ब के पीछे, तो यहाँ पे भी वर्ब के पीछे ही लगानी। the case is looked into by the police, the case is looked into by the police, the case is looked into by the police। फिर उसी प्रकार से आगे है द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, तो लेटर्स बहुवचन है, द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। द बॉयज आर प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज। ही डज नॉट मेक अ नॉइज, तो ये कैसे बन जाएगा अ नॉइज इज मेड बाय हिम। अब देखो यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट इज और मेड के बीच में लगा दो, हम अ नॉइज इज नॉट मेड बाय हिम। इस प्रकार से बन जाएगा कंप्लीट, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें सब्जेक्ट आएगा, इज आर एम आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ING हो जाएगा और क्या लग जाएगा ऑब्जेक्ट लग जाएगा। यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, जब जैसे ही है ही इज राइटिंग अ लेटर, इसमें आ गया। अब इसको, और इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट को तो क्या बना दिया सब्जेक्ट बना दिया। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दो, इज आर एम में से क्या आ गई इज। अब इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा बिंग लगाना है,
ये लगा दिया बिंग। जो भी वर्ब आती है इसकी कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगा दिया, फिर प्रेपोजिशन बाय को जोड़ दिया और इस ही को किस में बना दिया, हिम के अंदर। वही तरीका है एक का एक। इसके अंदर केवल क्या करना है कि जो भी मेन वर्ब होती है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आईएनजी के लिए हेल्पिंग वर्ब और V1 आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बीइंग का प्रयोग करना है। जैसे भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट था, इसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट। सॉन्ग एक वचन हो गया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई, इज। फिर क्या जोड़ना है अपने को, बिंग जोड़ करके सिंग की थर्ड फॉर्म लगा दो, संग। फिर प्रेपोजिशन जोड़ दिया बाय और भावना इसको बना दिया ऑब्जेक्ट। द स्टूडेंट आर वॉचिंग द मैच, तो द मैच इज बीइंग वॉच्ड, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट। श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चंस, तो क्या बन गया, द क्वेश्चंस इज बीइंग आंसर्ड, द क्वेश्चंस इज बीइंग आंसर्ड बाय द श्वेता। आई एम ड्राइंग द पिक्चर, तो द पिक्चर ऑब्जेक्ट है, पिक्चर बना दिया सब्जेक्ट को, फिर पिक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग गई इज, फिर क्या जोड़ दिया बिंग, और फिर क्या कर दिया ड्रॉन, फिर बाय मी। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज को एक बार देखते हैं। जैसे वीना इज कुकिंग द डिनर, तो पहले जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दो। द डिनर इज, डिनर एक वचन है, क्या जोड़ दिया साथ में, ईज को जोड़ दिया, द डिनर इज बिंग, फिर ईज के बाद में क्या जोड़ना, बिंग, फिर क्या करना है कुकड, द डिनर इज बिंग कुकड बाय वीना, द डिनर इज बिंग कुकड बाय वीना। अगर इसको नेगेटिव करेंगे तो द डिनर इज नॉट बिंग कुकड बाय वीना। द गर्ल आर लर्निंग देयर लेसन्स, तो क्या बन जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई और ये इसका हो गया सब्जेक्ट। देयर लेसन्स बहुवचन हो गया, द देयर लेसन्स आर, फिर क्या जोड़ना बिंग, और लर्निंग की थर्ड फॉर्म लर्नेड, लर्नेड बाय द गर्ल्स, बाय द गर्ल्स। इस प्रकार से द स्टूडेंट आर राइटिंग लेटर्स टू देयर पेरेंट्स, देखो सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये इसका फ्रेज है अलग से, तो उसको अलग से जोड़ देंगे। लेटर्स आर बिंग, लेटर्स आर बिंग, लेटर्स बहुवचन है इसलिए क्या आ गया, आर आ गया, फिर क्या जोड़ना है बिंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, letters are being returned to their parents by the student, to their parents by the student। कैसे बन जाएगा, देखो जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, letters are being returned to their parents by the students। इस प्रकार से she is telling a lie, she is telling a lie, तो a lie is being told, lie is being told by her। आगे the gardener is plucking flowers, the flower is being plucked by the gardener। मुकेश is driving a motor car, तो a motor car इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो a motor car is being, फिर इस ड्राइविंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्राइवन, क्या हो जाएगी, ड्राइवन बाय मुकेश, क्या हो जाएगा, बाय मुकेश। फिर द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, ये उसका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब थी, तो क्या बन गया काइट्स, काइट्स को बना दिया सब्जेक्ट बना दिया। काइट्स क्या है, बहुवचन है, क्या लगा दिया, आर लगा दिया, फिर इसके पीछे क्या जोड़ दिया, आर के पीछे जोड़ दिया बिंग। अब ये जो ड्राइविंग की, सॉरी ये फ्लाइंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लॉन बाय द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन, फ्लॉन नहीं फ्लू होती है, फ्लू, फ्लाई, फ्लू बाय द चिल्ड्रन। द काइट्स आर बीइंग फ्लू बाय द चिल्ड्रन। द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार, तो द कार को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। फिर द वर्कर आर कटिंग डाउन द ट्रीज, तो क्या कैसे बन जाएगा, द ट्रीज आर बीइंग कट, द ट्रीज आर बीइंग, फिर कट की थर्ड फॉर्म कट। अब जो इसका जो इसकी जो प्रेपोजिशन है उसको पीछे ही ऐड करनी है, द कट डाउन बाय
द वर्कर, बाय द वर्कर, मतलब कि जो भी इसकी जो प्रेपोजिशंस होती है उसको पीछे ऐसे कैसे ऐड करनी है जहाँ से उसको ली गई है। द टेलर इज स्यूइंग द क्लोथ्स इज बीइंग sewed by the tailor. The man is speaking the truth is being spoken by the man. The milkman is milking the buffalo is being milked by the milkman. The farmer is not ploughing the field is not being ploughed by the farmer. The peon is ringing the bell is being rang, the bell is being rung by the peon. क्या बन जाएगा? The bell is being rung by the peon. इस प्रकार से टोटल बन जाएगा। फिर they are picking some flowers, तो इसी किसका बन जाएगा? some flowers are plucked by them. We are solving the problems are being solved by us. The problems are being solved by us. इस प्रकार से ये है पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है, हैज या हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जब ये नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हैज या हैव के पीछे क्या जुड़ जाता है? नॉट। यदि किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, गाया आदि शब्द आ जाए तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा? इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर हैज या हैव वापिस आएगा। अब हैज या हैव के बाद में बीन का प्रयोग होगा। बीन के बाद में जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी की ऐसी एज इट इज यहाँ वापिस आ जाएगी। फिर प्रेपोजिशन बाय को लगाएंगे और इसके सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे कि नुतुन हैज़ रिटर्न दिस लेटर को तो बना दिया सब्जेक्ट। फिर दिस लेटर एक वचन है इसलिए क्या लगा दिया? हैज लगा दिया। फिर हैज के बाद में क्या जोड़ दिया? बीन। ये रिटर्न ऐसा का ऐसा। फिर बाय प्रेपोजिशन जोड़ करके क्या लगा दिया? नुतुन। सबसे सिंपल होता है ये। ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। देखो यहाँ पे हैज था, यहाँ पे हैव क्यों आया? क्योंकि प्लेट्स बहुवचन है इसलिए। तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर। दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स, तो ऑल द टेलीफोन वायर्स, अब वायर्स बहुवचन है इसलिए क्या आ गया? हैव बीन कट की थर्ड फॉर्म कट बाय देम करे तो भी वो सही है, नहीं करे तो भी सही माना जाता है। अब जैसे आगे समवन हैज स्टोलन माय वॉच, तो माय वॉच हैज बीन स्टोलन बाय समवन नहीं होता, क्योंकि इनडेफिनिट प्रोनाउन में बाय समवन नहीं होता। आई हैव टोल्ड अ लाई हैज बीन टोल्ड। लाई एक वचन है तो इसलिए हैज आ गया, बिन का प्रयोग हो गया, टोल्ड ऐसा कैसा लिख दिया, बाय लिख दिया, और आई को किस में बदल दिया? मी में बदल दिया। इसमें कि कुछ एक्सरसाइज है, जैसे ही हैज रीड द उपनिषद हैज बीन रेड बाय हिम, इस तरह से सवाल हो जाएगा। द उपनिषद हैज बीन रेड बाय हिम। द सर्वेंट हैज डन हिज ड्यूटी, तो कैसे बदलेगा? हिज ड्यूटी हैज बीन डन बाय द सर्वेंट। समवन हैज स्टोलन हर गॉट, तो कैसे बदलेगा? हर गॉट हैज बीन स्टोलन। यहाँ पे बाय समवन नहीं आएगा क्योंकि ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। फिर भावना हैज ब्रोकन दिस ग्लास, तो कैसे बदलेगा? दिस ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय भावना। These boys have eaten all the mangoes, कैसे बदलेगा? All the mangoes have been eaten by these boys। फिर आगे she has lent me 20 rupees, तो कैसे बदलेगा? मी से पहले तो मी से बदलो I have been, I आ गया, I पहले तो बदलो I से I, फिर have, फिर जोड़ दिया been, ये आ गया lent। I have been lent 20 rupees, I have been lent 20 rupees by her। एक तरीका तो ये हो गया कि सीधा lent के बाद में 20 रुपीज़ लगा दिया। दूसरा तरीका 20 रुपीज़ से जब सॉल्व करेंगे तो 20 रुपीज़, ये 20 रुपीज़ एक वचन है इसलिए क्या आ गया? हैज, क्योंकि एक ही नोट होता है इसलिए
जो भी एक कैश की बात होती है तो उसको एक वचन माना जाता है। 20 रुपीज़ हैज़ बीन लेंट। अब ये जो मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वापस जोड़ने के लिए टू का प्रयोग होता है, लेंट टू मी बाय हर। ठीक उसी प्रकार से दे हैव स्पेंट ऑल द मनी, तो क्या बनेगा, ऑल द मनी हैव बीन स्पेंट बाय देम। he has not informed his parents yet, तो कैसे बनेगा, his parents have not been informed, have not been informed। नॉट का प्रयोग हमेशा have not been informed yet by him। I have invited him to the party, कैसे बनेगा, he have been invited by me to the party। इसको बाद में भी जोड़ सकते हैं, by प्लस सब्जेक्ट के बाद में भी जोड़ सकते हैं और पहले भी जोड़ सकते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, he have been invited, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि he have been invited to the party, he have been invited to the party by me। इसको दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं। फिर आगे जैसे द मैड डॉग हैज़ बिटन दिस मैन, तो इसको दिस मैन हैज़ बीन बिटन बाय द मैड डॉग, इस तरह से पूरा इसको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करेंगे एक एक एक्सरसाइज को। अगर किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी सेंटेंस में कोई समस्या हो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। फिर आगे है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बचता है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आगे आता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जब सिंपल पास्ट टेंस को नेगेटिव में लिखते हैं तो डीड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब जो बात करेंगे वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे आदि आ जाए तो वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का होता है। जैसे ही स्टोल माय बुक, तो इस माय बुक को बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टोल की जगह आ गया वॉज स्टोलन, क्योंकि इसमें जब भी इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जगह वॉज या वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो वॉज स्टोलन कर दिया। जैसे ही स्टोल माय बुक, तो माय बुक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को तो बना दो, सब्जेक्ट बना दिया माय बुक। अब माय बुक को वॉज वर्ब लगाना है, माय बुक एक वचन है इसलिए क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया। फिर जो स्टोल है इसकी थर्ड फॉर्म कर दो स्टोलन बाय। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। फिर अजय स्पोक द ट्रूथ, अब ट्रूथ के साथ में किसको लगा दो, वॉज लगा दो। द ट्रूथ वॉज स्पोक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय अजय, द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय अजय। फिर आगे है द मैड डॉग बीट द बेगर, तो द बेगर एक वचन वॉज, द बेगर वॉज बीटन बाय द मैड डॉग, द बेगर वॉज बीटन बाय द मैड डॉग। फिर आगे है दिनकर रोट दिस पोएम, तो दिस पोएम वॉज रिटन बाय दिनकर। विनय किल्ड द स्नैक, अब इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म में इसलिए क्या आ गया, वॉज किल्ड बाय विनय। इस तरह से ये टेंस है, पूरी तरह से इसको सॉल्व करना है सेंटेंस बाय सेंटेंस। जैसे ही स्टोल हर पर्स, तो कैसे बनेगा, ही स्टोल हर पर्स, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हर पर्स वॉज स्टोलन, हर पर्स वॉज स्टोलन, हर पर्स वॉज स्टोलन बाय, ही की जगह क्या आ गया, हिम आ गया, हर पर्स वॉज स्टोलन बाय हिम। सुधीर जी एम्प्लॉयड 10 मैन, तो यहाँ पे क्या बन गया, 10 मैन बहुवचन है, क्या लगा दिया, वर। 10 मैन वर एम्प्लॉयड, थर्ड फॉर्म एम्प्लॉय की थर्ड फॉर्म एम्प्लॉयड ही होगी, बाय सुधीर जी। फिर ही डिड नॉट एम एट द हेयर, देखो ये एट का प्रयोग इसमें भी करना है, द हेयर। अब डिड नॉट का प्रयोग करना है तो अपने हेयर एक वचन है इसलिए क्या लगाना है, वॉज नॉट, इसके हेल्पिंग वर्ब के बीच में है, पीछे है, तो हमने भी हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट का प्रयोग कर दिया। द हेयर वॉज नॉट
aimed, AIMED, aimed at by by him। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके अकॉर्डिंग क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर नॉट का प्रयोग इसमें भी किया तो अपने भी कर दिया, एम की थर्ड फॉर्म लगा दी एम्ड, तो इसका प्रेपोजिशन ऐसा कैसा लिख दिया, और बाय क्या लिख दिया, हिम लिख दिया। वी रिफ्यूजेड देम एडमिशन, तो कैसे हो जाएगा, ही देम को बना दो सब्जेक्ट, तो दे, अब दे वर रिफ्यूजेड एडमिशन ऐसा कैसा लिख दिया, बाय अस, दे वर रिफ्यूजेड एडमिशन बाय अस। द जज forgave द क्रिमिनल फॉर his fault, देखो तो इसको क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है इसका, द क्रिमिनल was forgiven by the judge for his fault, ऐसा इस तरह से इसको पूरा सॉल्व करना है। फिर आगे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट was या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ing और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। और देखो सब्जेक्ट was या वर नॉट लग सकता है नेगेटिव में, V1 प्लस ing, जब इसको बदलेंगे तो was या वर का प्रयोग ऐसा कैसा करना है, साथ में इसको being जोड़ना है, मेन वर्ब लगानी है, बाय प्लस पैसिव वॉइस करना है। जैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो क्या बनेगा, अ लेटर, अब वॉज राइटिंग है इसकी जगह क्या लगा दिया, वॉज बिंग रिटर्न, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, वॉज रिटर्न की जगह कर दिया वॉज बिंग रिटर्न, और ही को बना दिया ऑब्जेक्ट बाय हिम। इसी प्रकार द फार्मर वॉर सोइंग दिस सीड्स, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, द सीड्स वर सोइंग की जगह कर दिया वर बिंग सोवन बाय द फार्मर। इस तरह से द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, वॉज वाटरिंग की वर बिंग वाटर्ड के, प्लांट्स बहुवचन है इसलिए क्या लगा दिया, वर बिंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, तो क्या करेंगे, अ लेटर से स्टार्ट कर दो, लेटर वॉज बिंग रिटर्न बाय हर टू हर हस्बैंड, देखो जो भी पीछे होता है उसको पीछे ही ऐड करना है। द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज, तो अ नॉइज अब वर मेकिंग है तो नॉइज एक वचन इसलिए क्या लगा दिया वॉज, फिर जोड़ना है बिंग और मेकिंग की थर्ड फॉर्म कर दी मेड बाय द चिल्ड्रन, ऐसा का ऐसा। फिर समवन वॉज रीडिंग द रामायणा, तो क्या करेंगे, द रामायण वॉज बिंग रेड, द रामायण वॉज बिंग रेड बाय समवन नहीं होगा क्योंकि इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। फिर आगे है द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग द काइट्स, तो कैसे करेंगे, द क्लाइट्स वॉज, काइट्स बहुवचन है वर आ जाएगा, द क्लाइट्स वर बिंग फ्लू बाय द चिल्ड्रन। हंटर वॉज शूटिंग द टाइगर, देखो शूट ये सेम ही होती है ना, द टाइगर वॉज बींग शूट बाय द हंटर, द मिल्कमैन वॉज मिल्किंग द काउ वॉज बींग मिल्क्ड बाय द मिल्कमैन। द बॉयज वर लर्निंग देयर लेसन्स, तो कैसे बनेगा, देयर लेसन्स वर बींग learned by the boys। the peon was ringing the bell, कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओ, the bell एक वचन, वॉज लगा दो, फिर बिंग लगा दो, फिर रिंग की थर्ड फॉर्म रैंग लगा दो, बाय द peon, the bell was being rung, the bell was being rung by the peon। फिर इसी प्रकार से he was knocking at the door, तो क्या कैसे बनेगा, the door was being knocked at by him, at का प्रयोग वही करना है जहां ये है, knocked at by him, the door was being knocked at by him, ऐसा का ऐसा, ठीक है। फिर आगे द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज, द नॉइज वॉज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। द मैकेनिक्स वर रिपेयरिंग द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। इस प्रकार से ये पूरा सॉल्व करना है। फिर आगे देखते हैं अपन पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर सब्जेक्ट आता है हैड V3 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जब भी नेगेटिव होगा तो हैड प्लस V3 हो जाएगा, जब इसको बदलेंगे ना तो हैड भी ना जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाकी सेम टू सेम सेंटेंस। जैसे ही हैड रिटर्न अ लेटर, तो लेटर हैड बीन रिटर्न, देखो हैड रिटर्न की जगह क्या करना है, हैड बीन रिटर्न का प्रयोग करना है। दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, तो देयर होमवर्क ऐसा कैसा, हैड के बाद में नॉट का प्रयोग करना, हैड नॉट बीन डन, ऐसा का ऐसा, बाय देम लगाना कोई जरूरी नहीं होता।
द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच कैसे बनेगा, द मैच हैड बीन वॉन बाय द प्लेयर, द मैच हैड बीन वॉन बाय द प्लेयर्स, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगिन। देखो बड़ा सेंटेंस है, कंफ्यूज नहीं होना, ऑब्जेक्ट को ढूंढ लो पहले, ऑल द केक्स स्टार्ट करो, ऑल द केक्स हैड बीन, हेड लगा दो, बीन लगा दो, ईटन लगा दो, बाय द चिल्ड्रन लगा दो, पीछे जो भी सेंटेंस है ऐसा का ऐसा जोड़ दो। द फार्मर्स हैड रीप्ड द क्रॉप्स बिफोर द रेन्स फेल कैसे बनेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट है द क्रॉप्स, अब द क्रॉप्स हैड बीन रीप्ड बाय द फार्मर बिफोर द रेन फॉल्स। तो सिंपल है, समवन हैज ऑलरेडी वॉन्ड हिम, तो हिम से बना दो ही, फिर हैड ऑलरेडी वॉन्ड, हैड और हैड ऑलरेडी बीन वॉन्ड बाय समवन नहीं होगा क्योंकि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसकी एक्सरसाइज है, द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड द लेटर, the letter had been delivered by the postman, they had made him chairman कैसे बनेगा, he had been made chairman by them, the bankers had already opened the gate, the bankers had already opened the gate, तो क्या बन जाएगा, the gate had been already opened by the bankers। इसी प्रकार से जब पूरा सॉल्व करेंगे, जिसमें कोई समझ में नहीं आया तो आप तुरंत इसके कमेंट में लिख देना। फिर है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। आगे आता है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसके अंदर वाक्य के अंत में आगे की होता है और विल या शेल का प्रयोग किया जाता है। आई तथा वी के साथ में तो शेल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया जाएगा, विल या शेल के साथ में बी का प्रयोग किया जाएगा, विल बी शेल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, तो इसका लेटर्स इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया, फिर लेटर्स के साथ में विल का प्रयोग कर दिया, फिर लगा दिया बी, और जो ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म कर दी डिलीवर्ड, फिर बाय लगा दो, बाय लगाने के बाद में इसको बना दो ऑब्जेक्ट बना दो। पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा तो को तो बना दिया सब्जेक्ट, फिर लगा दिया विल, फिर लगा दिया बी, फिर रिमेंबर की थर्ड फॉर्म कर दी रिमेंबर्ड। बाय पीपल लगाना जरूरी नहीं होता है। जैसे ही विल टीच मी, तो मी की जगह तो बना दिया आई, और आई के लिए देखो यहाँ पे विल आ गया, लेकिन आई के साथ में शेल आता है, इसलिए क्या लगा दिया शेल, फिर जोड़ दिया बी, टीच की लगा दी थर्ड फॉर्म टोट, बाय ही की जगह कर दिया ही। इस प्रकार से ये पूरा होगा। देखिए ये देखने वाली बात है। नो वन विल आंसर योर क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे योर क्वेश्चंस लगा दिया, विल लगा दिया, अब देखो नॉट का प्रयोग किया। नॉट का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि इसके सब्जेक्ट में नो वन लिखा हुआ नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया नॉट का, फिर लगा दिया बी और फिर कर दिया आंसर, फिर बाय नो वन नहीं किया। सेम इसी प्रकार नो बडी विल कैच यू, तो क्या कर दिया यू विल नॉट बी कॉट, बाय नो बडी नहीं किया है। इसी प्रकार समवन विल रीड द गीता विल बी रेड, कंप्लीट है। इसी प्रकार ये एक्सरसाइज इसको पूरी सॉल्व करनी है। जिसमें भी कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर आगे है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। फिर लास्ट रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट विल या शैल, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव का प्रयोग भी होता है, विल या शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे विल या शैल का प्रयोग होगा, फिर हैव का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इस वाक्य के अंत में चुके होंगे ऐसे कुछ वाक्य आ सकते हैं, जैसे कि द पुलिस हैव कॉट द टेररिस्ट, इसका ऑब्जेक्ट है टेररिस्ट, विल हैव ऐसा कैसा लगाना, फिर किसके बीच में क्या जोड़ना है बीन जोड़ना है, बीन जोड़ दिया, थर्ड फॉर्म ऐसी की ऐसी है, ऐसी की ऐसी लिख दी बाय द पुलिस। बहुत सिंपल है ये। द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाय 10 o'clock, देखो क्या कर दिया द शॉप, फिर विल हैव ऐसा का ऐसा, फिर जोड़ना है बीन को जोड़ दो, क्लोज लिख दो, बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock। बहुत सिंपल है, आराम से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। देखने के बाद में एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे पूरी कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी संबंधी में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तब आपको समझना है। देखो सबसे इसको शॉर्ट में सिंपल तरीके से देखेंगे। पहला टेंस होता है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके अंदर क्या होता है, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस को जुड़ा हुआ होता है। जब इसको बदलते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करना है। अब इस वर्ब की जगह पे क्या करना है, आपको इज आर एम लगाना है, इज आर एम लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
जिसमें वॉज या वर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी जुड़ता है। इसको जब बदलेंगे तो वॉज या वर नहीं आता, इसमें ईज आर एम आता है। जैसे जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ईज आर एम आएगा, फिर V1 प्लस आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी जुड़ा हुआ होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ईज आर एम लिख करके जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ईज आर एम आ गया उसको लगा करके फिर इसके पीछे बिंग को जोड़ना है। बिंग को जोड़ने के बाद में अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तीसरा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या आता है, हैज़ या हैव आता है। हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो क्या होता है, हैज़ या हैव आता है, फिर इसके साथ में जोड़ दिया जाता है बिन, फिर जोड़ दिया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को। इसको जब बदलते हैं तब क्या करना है, वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म को। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि वॉज या वर प्लस V1 प्लस आईएनजी। जब इसको बदलते हैं तब क्या करेंगे, वॉज या वर तो ऐसा कैसा लिखना ही है, फिर जोड़ना है आपको बिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि आता है हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसको बदलते हैं तो हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है पैसिव वॉइस में। फिर आता है सिंपल फ्यूचर टेंस, विल या शैल का प्रयोग कर दो जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो विल या शैल का प्रयोग वापस करना है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग, फिर जोड़ना है बी और फिर जोड़ना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वापस विल या शैल जोड़ दो, फिर इसमें साथ में जुड़ा हुआ होता है हैव और आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको जब भी बदलते हैं तो विल या शैल तो वापस लगाना ही है, फिर इसके बीच साथ में क्या जोड़ दिया जाता है, बीन, और फिर होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो पैसिव वॉइस था, ये एक टेंस रिलेटेड था। ये पैसिव वॉइस का एक ही पार्ट है, पैसिव वॉइस अभी लंबा टॉपिक है, लेकिन इसके बाद में हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस के अलग अलग जो स्पेशल रूल है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। उससे पहले अच्छे से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करनी है ताकि पैसिव वॉइस की बेसिक जानकारी है वो हमारे दिमाग में आ जाए। थैंक यू।